हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग एजुकेट थोरियम। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.4 और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और जो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, टेक्निक और ट्रिक्स बताऊंगा, इस चैप्टर से रिलेटेड और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको कहीं नहीं मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। तो साथ ही ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, सेक और tan a की इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है। और इस वीडियो को जो लोग भी स्किप करेंगे, छोड़ेंगे ना, अभी बहुत बड़ी गलती करेंगे, देखना। तो इस पे क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि भाई कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, सेक, tan a को कॉट ए में बनाओ। कॉट ए में बनाने का मतलब है जो भी आंसर आए वो कॉट का ही आना चाहिए। ठीक है, ऊपर आए, नीचे आए, आगे आए, पीछे आए, मगर कॉट की टर्म में बन जाना चाहिए, कॉट वाला ही बन जाना चाहिए। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले अपन लोगों को पुराने फॉर्मूले आने चाहिए। उस बिना फॉर्मूले के आपका नहीं बनेगा। अब देखिए, साइन किससे जुड़ा होता है, तो अब मैं आपको बताता हूँ सोचते कैसे हैं। देखिए, साइन किससे जुड़ा हुआ है? साइन का कोई एक सिंपल फॉर्मूला पता है आपको? हाँ पता है, वो होता है 1/cosec a। ठीक है, कॉसेक किससे कैसे जुड़ा हुआ है? कॉसेक कॉट से। देखिए, साइन सीधा कॉट से नहीं जुड़ा हुआ, मगर इससे कोई फॉर्मूला बनता है जो सीधा कॉट में जाके मिलेगा। आप देखिए, मुझे पता है, सीधा दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूले दिखने चाहिए आपकी आंखों के नज़रों के सामने। ये साइन ए 1/cosec a होता है और कॉसेक जुड़ा हुआ है कॉट से 1 के फॉर्मूले से। कैसे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से जुड़ा हुआ ना, इसी तरह से जुड़ा हुआ था, और कोई तरीका नहीं है। अब देखिए, कॉट का आंसर आना चाहिए, तो क्या होगा कि कॉसेक का, सिंपल कॉसेक का चाहिए मुझे, कॉसेक स्क्वायर का नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा को पहले एक टर्म को अकेला करूँगा, तो ये उधर शिफ्ट करूँगा, तो ये 1 इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। स्क्वायर नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो क्या करूँगा? स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर इधर छूट के उधर जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है। प्लस माइनस का यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखिए, ये जो भी आंसर होगा, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं सिर्फ प्लस में ही होगा, क्योंकि हमारी वर्किंग जो है 0 से 90 डिग्री के एंगल के बीच में है। और 0 से 90 के बीच में जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके सारे आंसर पॉजिटिव होते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो की हम अगर वैल्यू निकाले, एंगुलर वैल्यू निकाले तो। ठीक है, अब देखिए, ये आंसर बन चुका है। अब कॉसेक थीटा बन चुका है, इसको उठा के यहाँ डालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं था, एंगल ए से काम चल रहा था, तो आपको एंगल ए से ही काम चलाना पड़ेगा। तो क्यों ना इसको चेंज कर दूँ। ठीक है, थीटा हटा दूँ, ए डालूँ, थीटा हटा दूँ, ए डालूँ। इसी तरह से आपको थीटा की जगह यहाँ पे ए का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ए का इस्तेमाल किया। अब वो पूछेगा भाई आया कहाँ से है, तो यही फॉर्मूला है वो, बट आपको लिखना ही पड़ेगा कि क्योंकि ये जो होता है ये इसलिए ऐसा होता है, इस वजह से हमने यूज़ किया है। अब देखिए, इसका रीज़न मैं साइड में दे सकता हूँ, सेम टू सेम यही लिखूँगा मैं यहाँ पर। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। ये वाला भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, या फिर 1 का फॉर्मूला जो हमने याद करवाया था आपको वो ही है, वही लिख दीजिए। बिकॉज यहाँ पे बिकॉज भी कर सकते हैं यहाँ पे, और कुछ लोगों को थोड़ा सा मन में शक रहेगा, फिर लिख भी सकते हैं एज वी नो। अब देखिए, इस वाली टर्म को मैंने को उठा के यहाँ डालना है। ठीक है, कॉसेक की जो वैल्यू है, अब ये निकाल चुका हूँ मैं, वैल्यू निकाल चुका हूँ कि कोसेक ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि फॉर्मूले दिए हुए थे, फॉर्मूले पहले से ही प्रूवन होते हैं, उन्हीं की मदद से मैंने एक नया फॉर्मूला बनाया और उसको वहाँ पे डालने वाला हूँ। तो अब नाउ, ठीक है, साइन ए इक्वल टू 1/रूट में कोसेक की जगह बदल के ये डालूंगा, तो क्योंकि नीचे था, डिनोमिनेटर में था, तो नीचे ही आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पहली बार आपका पहला काम हो चुका है। साइन ए जो है, अगर साइन ए की टर्म कन्वर्ट होगी कॉट में, तो वो बनेगी 1/रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह से सेक को और tan को भी बदल दूंगा मैं। देखिए कैसे बदलता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे सेक ए को बदलना है, तो सेक सीधा कॉट से
किसी भी फॉर्मूले से नहीं जुड़ा हुआ तो अपन को सोचना पड़ेगा कैसे जुड़ेगा वो। अब देखिए सेक जो है कॉट से नहीं जुड़ा हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, सेक को कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। सेक किससे जुड़ा हुआ है, अपने को पता है सेक 1/cos होता है, ठीक है। जो प्रूवन है वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके दिमाग में खुद सबसे पहले आना चाहिए कि सेक का उल्टा होता है 1/cos, ठीक है। कॉस कॉट से जुड़ा हुआ है किसी तरीके से, अगर जुड़ा हुआ है तो आप लिख दीजिए, अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, हो सकता है क्या पता काम आ जाए, किसी चीज़ में काम आ जाए, मगर हम लिख लेते हैं। एक सेक का फॉर्मूला आपको पता हो तो सेक का फॉर्मूला ये भी कहता है कि 1 + tan² थीटा, या एंगल ए है तो एंगल ए मैंने रखा है यहाँ पे, sec² A = 1 + tan² A। अब देखिए यहाँ पे जो tan है वो कॉट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि tan का जो फॉर्मूला होता है, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 1/cot थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर tan को बदल दूंगा मैं कॉट के अंदर, और सीधा सीधा अब जो आंसर बनेगा वो कॉट का ही बनेगा। अब देखिएगा, ठीक है, और यहाँ इस फॉर्मूले को मेरे को मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। sec² A = अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ 1 + 1/cot² A। अब थोड़ा सा रिजॉल्व भी कर सकते हैं आप इसको, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लीजिए, 1 और cot² का एलसीएम हो जाएगा cot² A, और 1 डिवाइड करेगा इस cot² A को तो आंसर आएगा cot² A। cot² की मल्टीप्लाई 1 से, इसके ऊपर वाले से 1 से, तो cot² A। एलसीएम लेना आता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता तो समस्या की बात है, क्योंकि अब बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही पास आने वाले हैं। अब देखिए ये निकाल दिया मैंने, अब ये टर्म और ये टर्म बराबर है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये स्टेप मैंने यहाँ ना लिख के, नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ लिख के इसी के आगे सॉल्व किया है, इसकी राइट हैंड साइड को और थोड़ा रिजॉल्व करके यहाँ पे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, स्क्वायर छूट के जाएगा तो उधर जाएगा, इन पे नहीं जाएगा, कहीं इस पे लगाने लग जाओ, स्क्वायर छूट के उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनता है, तो sec A का स्क्वायर छूटा तो रूट बना वहाँ पर, ये बन गया cot² A + 1 में cot² A बन गया आपका। थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करना चाहें तो देखिए स्क्वायर रूट ऊपर न्यूमरेटर में भी बढ़ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायर रूट जब नीचे आएगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर की टर्म है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को काट देते हैं, तो आंसर आपका बन जाएगा नॉर्मल सा। यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर तो रह जाएगा क्योंकि cot² A + 1, और यहाँ पर नीचे ये सॉल्व हो जाएगा, बस आ जाएगा यहाँ पे cot A। थर्ड यहाँ पर ये क्या दे रखा है भाई, tan A भी कोई देने की चीज़ है, tan A सीधा कन्वर्ट हो जाता है cot A में, कैसे, फॉर्मूला उसका भी पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में, tan A = 1/cot A होता है। हो गया सॉल्व, बस यही था और कुछ नहीं था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हमें ये समझ आया कि ये टर्म्स को हमें कन्वर्ट करने के लिए वो बोल सकता है, सारी नहीं बोलेगा कि ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, किसी एक को या दो को बोलेगा बस, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जिसको भी बोले आपके दिमाग में इंस्टेंट बल्ब जलना चाहिए कि भाई ये चीज़ ऐसे कन्वर्ट होगी, क्योंकि कोई लिंक नहीं बन रहा है इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में, तो दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और उससे जब वो तीसरा लिंक जुड़ेगा, दूसरा लिंक जुड़ेगा, तीसरा लिंक जुड़ेगा, तो वो आप कन्वर्ट कर पाएंगे। इससे पहले हम काफ़ी वीडियोस डाल चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड अपने चैनल एजुकेटेड थोरियम के ऊपर, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनकी भी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। तो बोर्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको फटाफट से शुरू करते हैं।